एक चीज और जिसे हम 7 जन्म की बात करते हैं, 7 जन्म का 7, यह भी गुणसूत्रों पर आधारित है। उसे भी एक डायग्राम से इजीली समझ सकते हो आप। पुरुष और स्त्री यानी माता और पिता। जैसा कि जानते हैं कि इसमें एक्स और वाई है और इसमें एक्स एक्स है। ये मिलकर पुत्री का निर्माण करेगा, यानी 50% पुरुष का और 50% स्त्री का गुण, जिसे गुणसूत्र बोलते हैं, डीएनए भी बोलते हैं आज के समय में। अब 50-50 लक्षण आ गए। इसे पहली पीढ़ी माना। इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको। अब देखो, इसे मिटा रहा हूं। पहली पीढ़ी में जो बच्ची हुई 50% पिता का और 50% माता का गुणसूत्र आया। पिता का 50%, माता का, ये प्राप्त हुआ पुत्री। इस पुत्री का अगर पुत्री होता है, ये पहला हो गया, तो इस पुत्री का जो माता की तरफ से 50% आया है वो 50% यहां हो जाएगा। तो यहां पर 50% था माता की तरफ से, तो उनकी बच्ची में 25% हो जाएगा। इस पुत्री का पुत्री हुआ, यानी पीढ़ी 1, 2, 3, तो इसका भी 50% जाएगा, 12.5%। चौथे में इस पुत्री का भी पुत्री हुआ, तब उसका 50 जाएगा, 6.25। आगे बढ़ते हैं। इनकी भी पुत्री हुई, तब उसका आधा होगा, 3.12। 5वीं पीढ़ी हुई। अब मान लो इस पुत्री का भी पुत्री हुआ, तो ये 3.125 है, उसका आधा होगा 56, 1.56। ये हो गई 6ठी पीढ़ी। 7वीं पीढ़ी में इस पुत्री को ही पुत्री हुआ, तब इसका 50% आएगा। तो 1% से भी कम हो सकता है, या मैक्सिमम 1% आएगा, 0.125%। 7वीं पीढ़ी आते आते तक जो रूट था जिस मां का, उसका क्रोमोसोम घटता जाएगा। को बोलते हैं 7 जन्मों का 7।